आपका पहला सवाल है, 1. रतन टाटा का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 28 दिसंबर 1937, बी 22 जुलाई 1935, सी 12 नवंबर 1940, डी 15 अगस्त 1942। सही जवाब है ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1937। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह टाटा समूह के प्रसिद्ध औद्योगिक परिवार से हैं और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे। आपका अगला सवाल है, 2. रतन टाटा ने टाटा समूह की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कब कार्य करना शुरू किया? आपका ऑप्शन है ए 1981, बी 1990, सी 1991, डी 1995। सही जवाब है ऑप्शन सी 1991। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शुरू किया। उन्होंने अपने चचेरे भाई रात्रा टाटा से यह जिम्मेदारी संभाली। आपका अगला सवाल है, 3. टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित नैनो कार का लॉन्च कब किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 2007, बी 2008, सी 2009, डी 2010। सही जवाब है ऑप्शन सी 2009। टाटा नैनो कार का औपचारिक लॉन्च 2009 में हुआ था। इसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जाना जाता है और यह रतन टाटा के विजन का परिणाम था। आपका अगला सवाल है, 4. रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से कब सेवानिवृत्त हुए? आपका ऑप्शन है ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015। सही जवाब है ऑप्शन ए 2012। रतन टाटा ने दिसंबर 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनके बाद सिरस मिस्त्री को कंपनी का नेतृत्व सौंपा गया। आपका अगला सवाल है, 5. रतन टाटा ने किस स्टार्टअप में निवेश किया जिसने विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की? आपका ऑप्शन है ए ज़ोमैटो, बी ओला, सी फ्लिपकार्ट, डी पेटीएम। सही जवाब है ऑप्शन बी ओला। रतन टाटा ने ओला कैब सर्विस में निवेश किया। यह एक महत्वपूर्ण निवेश था जिसने भारत के डिजिटल परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका अगला सवाल है, 6. रतन टाटा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 2000, बी 2005, सी 2008, डी 2010। सही जवाब है ऑप्शन सी 2008। रतन टाटा को 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। आपका अगला सवाल है, 7. टाटा समूह की कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी होटल श्रृंखला है? आपका ऑप्शन है ए टाटा पावर, बी टाटा कम्युनिकेशंस, सी ताज होटल्स, डी टाटा मोटर्स। सही जवाब है ऑप्शन सी ताज होटल्स।
ताज होटल्स टाटा समूह की एक प्रमुख होटल श्रृंखला है जो भारत में और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। रतन टाटा के नेतृत्व में इसने वैश्विक पहचान बनाई। आपका अगला सवाल है 8। रतन टाटा किस विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की? आपका ऑप्शन है IIT मुंबई, बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सी कॉर्नेल विश्वविद्यालय, डी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। सही जवाब है ऑप्शन सी कॉर्नेल विश्वविद्यालय। रतन टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला आर्किटेक्चर में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपका अगला सवाल है 9। रतन टाटा ने किस उद्योग में अपना करियर शुरू किया? आपका ऑप्शन है IT, बी ऑटोमोबाइल, सी स्टील, डी होटल। सही जवाब है ऑप्शन सी स्टील। रतन टाटा ने टाटा स्टील में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपका अगला सवाल है 10। रतन टाटा का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है रतन नवल टाटा, बी रतन जमशेद टाटा, सी रतन दामोदर टाटा, डी रतन जहांगीर टाटा। सही जवाब है ऑप्शन रतन नवल टाटा। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। वे टाटा परिवार के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपका अगला सवाल है 11। रतन टाटा ने किस वैश्विक कंपनी को टाटा समूह में शामिल किया? आपका ऑप्शन है BMW, बी टेस्ला, सी जगुआर लैंड रोवर, डी मर्सिडीज बेंज। सही जवाब है ऑप्शन सी जगुआर लैंड रोवर। रतन टाटा ने 2008 में जगुआर लैंड रोवर कंपनी को फोर्ड मोटर कंपनी से $2.3 अरब में खरीदा, जो टाटा मोटर्स के लिए एक ऐतिहासिक अधिग्रहण था। आपका अगला सवाल है 12। रतन टाटा द्वारा स्थापित प्रमुख स्टार्टअप इनक्यूबेटर का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है टाटा इनोवेशन लैब, बी एग्रेस स्टार्टअप, सी टाटा ट्रस्ट, डी एक्सेलरेट इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन बी एग्रेस स्टार्टअप। रतन टाटा ने एग्रेस स्टार्टअप को स्थापित किया, जो युवा उद्यमियों और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को समर्थन और निवेश प्रदान करता है। आपका अगला सवाल है 13। रतन टाटा ने किस क्षेत्र में अपने उद्यमशीलता कौशल को प्रदर्शित किया? आपका ऑप्शन है कृषि, बी अंतरिक्ष, सी डिजिटल स्टार्टअप, डी शिक्षा। सही जवाब है ऑप्शन सी डिजिटल स्टार्टअप। रतन टाटा ने डिजिटल स्टार्टअप्स में निवेश और समर्थन के माध्यम से अपने उद्यमशीलता कौशल को प्रदर्शित किया, जैसे ओला, पेटीएम और अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियां। आपका अगला सवाल है 14। रतन टाटा के पिता का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है जमशेद टाटा, बी नवल टाटा, सी डाबर टाटा, डी साइरस टाटा। सही जवाब है ऑप्शन बी नवल टाटा। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था।
वे टाटा परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे और रतन टाटा के करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका अगला सवाल है 15। रतन टाटा द्वारा संचालित प्रमुख सामाजिक परियोजना का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए टाटा पावर, बी टाटा ट्रस्ट, सी टाटा सन्स, डी टाटा कम्युनिकेशंस। सही जवाब है ऑप्शन बी टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट एक प्रमुख सामाजिक संगठन है जिसे रतन टाटा द्वारा संचालित किया जाता है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करता है। आपका अगला सवाल है 16। रतन टाटा ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? आपका ऑप्शन है ए कॉर्नेल विश्वविद्यालय, बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सी मिट विश्वविद्यालय, डी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। सही जवाब है ऑप्शन ए कॉर्नेल विश्वविद्यालय। रतन टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला आर्किटेक्चर में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपका अगला सवाल है 17। रतन टाटा किस उद्योग में निवेश करने के लिए जाने जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए बैंकिंग, बी दूरसंचार, सी डिजिटल स्टार्टअप, डी खनन। सही जवाब है ऑप्शन सी डिजिटल स्टार्टअप। रतन टाटा डिजिटल स्टार्टअप्स में निवेश के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश किया है जैसे ओला, पेटीएम और फ्लिपकार्ट। आपका अगला सवाल है 18। रतन टाटा द्वारा स्थापित प्रमुख कंपनी का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए टाटा मोटर्स, बी टाटा पावर, सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डी टाटा स्टील। सही जवाब है ऑप्शन सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस एक प्रमुख आईटी सेवा कंपनी है जो टाटा समूह की एक महत्वपूर्ण कंपनी है और रतन टाटा के नेतृत्व में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुई। आपका अगला सवाल है 19। रतन टाटा ने किस वर्ष टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला? आपका ऑप्शन है ए 1988, बी 1991, सी 1995, डी 2009। सही जवाब है ऑप्शन बी 1991। रतन टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला और उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपका अगला सवाल है 20। रतन टाटा की मृत्यु कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 9 नवंबर 2023, बी 9 नवंबर 2024, सी 9 अक्टूबर 2023, डी 9 अक्टूबर 2024। सही जवाब है ऑप्शन डी 9 अक्टूबर 2024। 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। आपका अगला सवाल है 21। रतन टाटा ने किस विदेशी कंपनी को टाटा समूह में शामिल किया? आपका ऑप्शन है ए टेट्रा पैक, बी IBM, सी Hyundai, डी सिस्को। सही जवाब है ऑप्शन ए टेट्रा पैक।
रतन टाटा ने टेट्रा पैक कंपनी को टाटा समूह में शामिल किया, जो पैकेजिंग और प्रोसेसिंग समाधानों में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल है 22। रतन टाटा किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए? आपका ऑप्शन है ए भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी अर्जुन पुरस्कार, डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। सही जवाब है ऑप्शन बी पद्म विभूषण। रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। आपका अगला सवाल है 23। रतन टाटा द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थान का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए टाटा संस्थान, बी टाटा ट्रस्ट, सी टाटा फाउंडेशन, डी टाटा सामाजिक संस्थान। सही जवाब है ऑप्शन बी टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट एक प्रमुख सामाजिक संगठन है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अन्य सामाजिक कल्याण गतिविधियों में महत्वपूर्ण कार्य करता है। आपका अगला सवाल है 24। रतन टाटा किस क्षेत्र में अधिक निवेश किया? आपका ऑप्शन है ए अंतरिक्ष, बी कृषि, सी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, डी खेल। सही जवाब है ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। रतन टाटा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में अधिक निवेश किया, जैसे ओला, पेटीएम, फ्लिपकार्ट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपका अगला सवाल है 25। रतन टाटा किस वर्ष टाटा समूह से सेवानिवृत्त हुए? आपका ऑप्शन है ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015। सही जवाब है ऑप्शन ए 2012। रतन टाटा ने दिसंबर 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपका अगला सवाल है 26। रतन टाटा की कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कॉफी कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए टाटा चाय, बी टाटा कॉफी, सी टाटा कंपनी, डी कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी टाटा कंपनी। टाटा कॉफी भारत की एक प्रमुख कॉफी कंपनी है जो टाटा समूह के अंतर्गत काम करती है और कई देशों में कॉफी का निर्यात करती है। आपका अगला सवाल है 27। रतन टाटा का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी हैदराबाद। सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। रतन टाटा का जन्म मुंबई में 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। आपका अगला सवाल है 28। रतन टाटा के किस परियोजना को विश्व की सबसे सस्ती कार माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए टाटा क्रेडिट, बी टाटा मोटर्स, सी टाटा डॉक्टर, डी टाटा नैनो। सही जवाब है ऑप्शन डी टाटा नैनो। टाटा नैनो को विश्व की सबसे सस्ती कार माना जाता है, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था और रतन टाटा के विजन का परिणाम था। आपका अगला सवाल है 29। रतन टाटा किस उद्योग से संबंधित थे? आपका ऑप्शन है ए बैंकिंग, बी स्टील, सी दूरसंचार, डी शिक्षा।
सही जवाब है ऑप्शन बी स्टील। रतन टाटा टाटा स्टील जैसे पारंपरिक उद्योग से संबंधित थे और बाद में उन्होंने टाटा समूह के विविध व्यवसायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका लास्ट सवाल है 30। रतन टाटा किस स्टार्टअप में निवेश करने के लिए प्रसिद्ध हैं? आपका ऑप्शन है ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी ओला, डी अमेजन। सही जवाब है ऑप्शन सी ओला। रतन टाटा ओला कैब सर्विस में निवेश करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो एक महत्वपूर्ण भारतीय डिजिटल परिवहन स्टार्टअप है।